आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 17 साल बनाम 17 महीने तेजस्वी यादव पूरे बिहार के सुदूर जिलों से लेकर गांव के रास्ते गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 साल में चाचा ने जो नहीं किया हमने 17 महीने में करके दिखा दिया। 3 लाख नौकरियां दे दी। लेकिन हमने भी जब शिक्षा विभाग से आंकड़े निकाले तो 2017 की वैकेंसी को पूरा किया गया 2023 में, यानी कि वो वैकेंसी जो है एनडीए की सरकार के समय निकाली गई थी। आंकड़े की खेल हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भाजपा के कोसी क्षेत्र के प्रभारी हैं सतेंद्र राय। सतेंद्र जी, इतने 3 लाख नौकरी दे चुके हैं। देखिए, आपने बोले 17 महीना 17 साल, हम ये भी तो जोड़े और 15 साल। क्या लालू जी, राबड़ी जी, उनके माता पिता नहीं थे क्या? तो उस 15 साल को याद क्यों नहीं करते हैं? वही 15 साल में बिहार के टॉपर डॉक्टर, बड़े बड़े उद्योगपति बिहार से पलायन कर गए थे। सुबह शाम दोपहर एक ही उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग। लेकिन सतेंद्र जी, 17 महीने में वो अगला घूम घूम के जो कह रहा है कि उसने दिया 3 लाख, तो दिया है कि नहीं दिया, इस पर बात कीजिए। कहाँ दिए भैया? कहीं दिया नहीं 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों को। किसको? कब का वैकेंसी थी? किस समय की वैकेंसी थी? क्या 17 साल पहले आपने वैकेंसी निकाला था क्या? हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार थी। हमारी सरकार में नौकरी निकला, स्वाभाविक है, नाम हमारा होगा। 3 लाख नौकरी दे दिए, 17 नौकरी दिए, 7 लाख दिए। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप क्या कहिएगा तो अंगा बिहार के लोग जानते हैं। गूगल सर्च करते हैं और देखते हैं कि रोजगार कब उत्पन्न हुआ, रोजगार किसके सरकार में बना। आप घूमते रहिए, बिहार है, घूमते रहिए, लेकिन बिहार की जनता जानती है आपको। सम्राट जी ने कहा कि किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सटीक फैसला नहीं आया सरकार का। देखिए, सम्राट जी हमारे नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक है वो बोले हैं तो कुछ सोच समझ के बोले हैं। और याद रखिएगा, सम्राट चौधरी जी जो कहते हैं वही करते हैं। यदि बोले हैं तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे, और बोले हैं तो सही ही बोले होंगे। सदन में भी उस दिन तेजस्वी यादव ने कहा कि आपकी जब सरकार थी चाचा, आप जब एनडीए के साथ थे उस समय तो छाती पीट कर कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि आप नौकरी दे दे। तेजस्वी यादव के अंदर हिम्मत हुई, उसने नौकरी दी। अब तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं तो भाई हमको तो हंसी आता है। खुद बेरोजगार, खुद नौकरी की तलाश में बिहार के गली गली में घूम रहे हैं, बिहार की जनता से नौकरी मांग रहे हैं। भाई हमें नौकरी दो, हमारा साथ दो, बिहार के मुख्यमंत्री बने। अब संभव है? उन्हीं के पिताजी कहा करते थे कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लगा। तो आप बेवकूफ़ बनाकर राज तो किए, लेकिन जनता सब जाग चुकी है, देख रही है कि आपने क्या किया। आपके माता पिता के कार्यकाल में बिहार में क्या हुआ, और आपके भी कार्यकाल में पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग, हर जगह भ्रष्टाचार आपने उत्पन्न कर दिया था। तो क्या बिहार फिर वही चाहते हैं कि फिर इनके शासन में जाए, फिर से भ्रष्टाचार लोग करें, फिर से जमीन के नाम पर नौकरी दें, फिर से चारा घोटाला हो, अलकतरा हो? ये चाहते हैं क्या? नहीं, बिहार के लोग माइंड सेट कर चुके हैं। लोकसभा में 40 के 40 सीट मोदी जी के खाते में। पटना पहुंचेंगे तेजस्वी यादव करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास, और कह रहे कि गांधी मैदान का एक कोना बाकी नहीं रहेगा और उसमें सब जो है 22 साल तक के युवा नजर आएंगे। देखिए, ऐतिहासिक रैली करके दिखा देंगे। आज पहुंचेंगे तेजस्वी पटना, वो जाते कहाँ हैं? वो तो गए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालना नहीं। वो जाल बिछा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जान रही है इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। ये तो खुद एयर कंडीशनर से निकलते नहीं हैं। भैया, हमसे ज़्यादा कोई अनुभव है उनके साथ क्या? मैं समय दिया हूँ, मैं बिताया हूँ, और भीड़ अच्छी बात है ना, देखते हैं। मतलब आप भी समय बिताए हैं उनके साथ, यानी कि जिसको साथ रखते हैं उसी को किनारे भी कर देते हैं क्या वो? देखिए, वहाँ पे केवल तो पैसा की बात होती है,
उस पार्टी में लोकतंत्र है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वहाँ पे जो रहेगा पैसा देगा तो टिकट मिलेगा, जो पैसा नहीं देगा टिकट नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे तो केवल भ्रष्टाचार है। और रैली की बात जहाँ तक बोले आपने, देखिएगा मोदी जी का भी रैली होगा और तेजस्वी जी का होगा। पगड़ी बांधने से रैली होता है। आपके पास सत्ता है, आप यूज कर लीजिएगा मोदी जी के। सत्ता उनके सामने नहीं है क्या? उनके पास कहाँ आप सत्ता, आपने तो छीन लिया सत्ता। हमने छीना, वो उस लायक थे, कुर्सी मिला उसका दुरुपयोग किया, उस लायक थे इसलिए छीना गया। हमने कहाँ छीना भैया? कहता है सब कि राजद जो है नेताओं को बनाने की फैक्ट्री है। सम्राट चौधरी से लेके तमाम जो उधर नजर आ रहे हैं भाजपा के तरफ, वो हमारे ही बनाए हुए हैं। यदि राजद नेताओं बनाने का फैक्ट्री है तो अपना बेटा को नेता क्यों नहीं बनाए? अपने परिवार के लोगों की क्यों नेता नहीं बनाए? नेता तेजस्वी है नहीं नेता भैया। अब बायोडाटा भी देखता है लोग। पत्रकार महोदय, आप चुनाव में जाते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो लोग आपका बायोडाटा देखता है, कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कितना आपने जनता के सेवा किया है। लालू जी का बेटा, राबड़ी जी का बेटा है, केवल बायोडाटा नहीं है। मीसा भारती डॉक्टर हैं, सांसद हैं। हाँ, इसलिए चुनाव हार गई थी, फिर छटपटा रही चुनाव लड़ने के लिए। बैंकर हैं। है ये, अब देखिए ना क्या होगा। अब रोहनी जी बैंकर हैं, मीफा जी टॉपर हैं, तो तेज प्रताप तेजस्वी 8वां पास क्यों हो गए? इससे साबित है कि लालू जी का दोनों बेटा उस काबिल नहीं थे। यही ना होगा। तो आप ही के रास्ते पे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले में, बेटियों को पढ़ाया। अच्छा है ना, कम से कम बेटी को पढ़ाएं। वो किसी घर की लक्ष्मी थी, अच्छी बात है, लेकिन बेटा को भी पढ़ाना चाहिए। हम तक कहेंगे लालू जी से कि अपनी बेटी को सत्ता दे दें। ये दोनों बेटा से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ जाएंगे, जिस जिला में जाएंगे, वहाँ का युवा पूछ रहा है कि तेजस्वी जी आप पढ़े क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ते तो मुरेठा नहीं बांधते, पढ़ते। सत्येंद्र राय ने बहुत बड़ी बात कह दी कि लालू जी से मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम बेटियां काबिल हैं, बिहार की सत्ता उन्हें ही दे दीजिए। और शायद लालू यादव को भी इस बात को मान लेना चाहिए कि जब पढ़ेगी बेटी तभी आगे बढ़ेगी बेटी। बेटियां काबिल हैं, बेटियों को सत्ता दे देनी चाहिए। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।